ये श्रेया तुम्हारा जो है 18 तारीख से जो है बोर्ड परीक्षा होनी है, ठीक है। तो उस बोर्ड परीक्षा के दौरान तुम्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वहां कैसे कापियां लिखनी है जिससे परीक्षा के दौरान तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा रहे और अच्छे मार्क्स परीक्षा में आ सकें, उसके लिए कुछ मैं तुम्हें विशेष रूप से सावधानियां बरतने की बात बता रहा हूं, जिसको तुम्हें उसका अनुपालन करना है। जब तुम परीक्षा केंद्र में जाओगे तो परीक्षा में जाने से पूर्व समय सारणी का पूरी तरह से अच्छी तरह अवलोकन कर लोगे, ठीक है। परीक्षा केंद्र में जाने से पूर्व परीक्षा उपयोगी सामग्री का भली भांति निरीक्षण कर लोगे, जिससे परीक्षा उपयोगी चीजें जैसे पेन, ड्राइंग बक्स, आधार और प्रवेश पत्र कहीं छूट ना जाए। 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र में तुम जाओगे और समय के अनुसार विद्यालय में प्रवेश करोगी और जाकर वहां अपने निर्धारित कक्ष में निर्धारित सीट पर बैठ जाओ। एक बार सभी अपने जेबों को, ड्राइंग बक्स आदि का वहां भली भांति निरीक्षण कर लोगी। धोखे से कहीं कोई अवैध नकल सामग्री वगैरह पढ़ रही हो और उसको फिर भर लेके वहां चली गई हो तो एक बार चेक कर लेना है, तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देना है यदि कोई ऐसी चीजें हो। यदि पुरानी पेपर भी हो तो उन्हें भी अपने पास नहीं रखना, क्योंकि पुरानी पेपर भी अपने पास रखना अलाउ नहीं होता है। कक्ष निरीक्षक जब कक्षा में पहुंचेंगे तो उनका खड़े होकर सम्मान करना। कक्ष निरीक्षक के द्वारा सीटिंग प्लान का उसके बाद मिलान किया जाएगा। जब सीटिंग प्लान का मिलान किया जाए उस दौरान कक्ष निरीक्षक का पूरी तरह से सहयोग करोगे। कक्ष निरीक्षक कापियों का वितरण सीरियल से करेंगे। अपने सीट क्रम वाली कापी को ही तुम लोगे और उसकी जांच भली भांति कर लोगे कि मेरी कापी कहीं से जीर्ण शीर्ण तो नहीं है। यदि जीर्ण शीर्ण है, कटी फटी है, तो बिना कुछ लिखे तुरंत कापी को बदल लोगी। अगर जैसे लिख दिए तो नहीं, उसमें कुछ लिखना नहीं, लिखने के पहले ही कापी बदल जाएगी। अगर उसमें लिख दोगी तो फिर कापी बदल नहीं जाएगी। इसलिए कापी में कुछ लिखने के पहले कुछ नहीं, कापी में लिखने से पहले ही उसको भली भांति देख लिया जाता है। इसके बाद उस पर कोई जीर्ण शीर्ण होता है, कटी फटी होती है, तो उसको चेंज कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद कापी के पृष्ठ भाग में जो सूचनाएं मांगी गई होती हैं उन्हें साफ सुथरा स्पष्ट शब्दों में भरा जाता है। जो बिंदु समझ में नहीं आता है उन्हें संबंधित कक्ष निरीक्षक से पूछ लिया जाता है, लेकिन गलत नहीं भरा जाता है, ना तो उसमें काट पीट गंदगी किया जाता है। जैसे रोल नंबर है हमारा 22 से शुरू है तो उसको इससे लिखेंगे ना 2-2। हाँ, रोल नंबर अगर बड़ा है जैसे उसमें या तो आरफ से शुरू करोगे या तो फिर एक अंक जो है उसमें लिख दोगे। दोनों स्थितियों में वो सही माना जाएगा। 2-2 6-6। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। एक भी उसमें से कोई भी अंक छूटने ना पाए। जैसे 2-2 लिखे तो उसके बीच में कॉमा लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, कोई कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। दो बस अच्छा लिख के छोड़ देंगे। हाँ, पूरा उसी प्रकार लिखते चले जाना है। लिखने के लिए 2 नीले पेन और हेडिंग डालने के लिए एक काला पेन या एक नीला काला स्केच जरूर होना चाहिए। नीले पेन को पहले घर में चलाकर जरूर देख लेना, तब परीक्षा में लिखने के लिए उसका प्रयोग करना, क्योंकि कभी कभी होता है पेन वहां नया चलता नहीं है, इसलिए पहले से यहाँ से चलाकर ले जाया जाता है, ठीक है। कापियों में एक पटरी बाईं तरफ हर पेज में हाशिया खींच लेना है, दूसरी तरफ हाशिया नहीं खींचना है। नहीं, जैसे निबंध लिखना रहता है ना तो उसमें खींच सकते हैं हल्का, जैसे किनारे से एकदम हल्का। नहीं, किसी में दाहिनी तरफ नहीं खींचना होता है, बाएं तरफ एक पटरी खींचा जाता है और पूरे में लिखा जाता है। कापी में लाइन छोड़कर कभी नहीं लिखा जाता है, एक क्रमबद्ध जो है क्रमबद्ध उसमें लिखा जाता है और जिससे कि गड़बड़ ना हो, ठीक है। पेपर मिलने पर पेपर पूरा खोलकर देख ले। यदि पेपर फटा है, छपा नहीं है, तो तुरंत पेपर को कक्ष निरीक्षक से बदल ले। कभी कभी होता है उसमें पेपर में लिख देते हैं, फिर बाद में देखते हैं तो पेपर वो पीछे साइड तो छपा नहीं रहता है, तो फिर पेपर, क्योंकि पेपर की काउंटिंग होती है, वो फिर वापस जब जाता है तो
पूरा काउंटिंग के साथ जाता है, इसलिए उसमें पहले लिखिए नहीं, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद उसमें नाम और रोल नंबर डालिए। ठीक है, पेपर में नाम और अनुक्रमांक लिख लें, फिर पेपर अच्छी तरह से पढ़ लें। पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय इस समय स्पेशल मिलता है। 3 घंटा 15 मिनट का समय जो दिया जाता है, 3 घंटा पेपर करने के लिए, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, इसलिए पेपर को पहले भली भांति अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर जब लिखना प्रारंभ करें तो पहले पेज जहां पर नाम सहित अन्य सूचनाएं भरी होती हैं उस पेज को छोड़कर दूसरे पेज से लिखना प्रारंभ करें। यदि पेपर पूरा आ रहा है तो सीरियल से पूरे पेपर को खंड संख्या और प्रश्नोत्तर डालकर हल करें। यदि पेपर में से कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उन प्रश्नों को बाद में हल करें, लेकिन जो प्रश्न पहले आ रहे हैं उनको सीरियल से एक तरफ से हल कर लें। कॉपी में लाइन छोड़ छोड़ कर किताब में न लिखें। क्या कोई लाइन, जैसे हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा बीच में, और फिर उसको हम उसकी स्थान पे जगह नहीं छोड़ सकते? नहीं, जगह नहीं छोड़ेंगे, पूरे क्वेश्चन लिखते जाएंगे और लास्ट में जो है उसका खंड और प्रश्नोत्तर नंबर डाल के उसको लिखेंगे। लेकिन बीच में प्रश्न के लिए लिखने के लिए छोड़ा नहीं जाता खाली। ठीक है, इसके बाद प्रारंभ के 3 से 4 प्रश्नोत्तर सही से राइटिंग बनाकर बिना गंदा किए हुए साफ सुथरा पहले लिखना है, अच्छे से लिखिए। यही प्रश्नोत्तर जो होते हैं एग्जामिनर के साइकोलॉजिकल प्रभाव को डालते हैं, साइकोलॉजिकल रूप से उसको एग्जामिनर को प्रभावित करते हैं। इसलिए पहले किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो पूरे कॉपी में मूल्यांकन करते समय वही 4-5 क्वेश्चन पूरे कॉपी में सभी प्रश्नोत्तरों में प्रभाव अपना डालते हैं, इसलिए इस चीज का सावधानी बरतना है। सभी पूछे गए प्रश्नों को हल जरूर करना है, किसी भी प्रश्न को प्रश्न पत्र में निर्देश के अनुसार छोड़ना नहीं। जहां पर प्रश्न अथवा में पूछे जाए वहां पर 2 में से एक ही प्रश्न करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक है, यदि दोनों प्रश्न हल कर देते हो तो एक प्रश्न एग्जामिनर काट देगा और पहले प्रश्न में एग्जामिनर नंबर देगा और दूसरे प्रश्न को अतिरिक्त लिखकर छोड़ देगा। अगर पहला प्रश्न तुम्हारा गलत हो गया और दूसरा सही हो गया तो पहला प्रश्न जो गलत है उसी का मूल्यांकन होगा, दूसरा प्रश्न जो सही है उसका मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि वो अतिरिक्त प्रश्न तुमने कर दिया है। मान लीजिए कॉपी हमें गंदा नहीं करना है, वो क्वेश्चन है जो पहला वाला गलत हो गया है, तो उसके जगह में छोटा सा बॉक्स बना के वहाँ कट का निशान लगा देते हैं तो उसको नहीं माना जाएगा? नहीं, उसमें जो है उसमें उसको काट देंगे जो अतिरिक्त है, उसको अगर काट दिए बाद वाले को तो पहले वाला नंबर मिलेगा, अगर पहला वाला काट दिए तो दूसरे वाला नंबर मिलेगा। मतलब एक ही करना है, क्योंकि अथवा में दिया है, अथवा में दिया 2 में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। अगर दोनों कर दोगे तो समय बेवजह तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन फिर छूट जाएंगे। यही सावधानियां रखनी। प्रत्येक खंड से जितने प्रश्नोत्तर पूछे जाए उतने ही प्रश्नोत्तर करें, उससे ज्यादा प्रश्नोत्तर कदापि न करें, क्योंकि जो प्रश्नोत्तर पहले लिखे गए हैं यदि वो गलत हो गए और बाद के जो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर लिखे हैं वो सही हो गए तो गलत वाले प्रश्नोत्तर जो ऊपर लिखा है उन्हीं का मूल्यांकन होगा, अतिरिक्त वाले जो सही लिखे हैं उनका मूल्यांकन नहीं होगा और अतिरिक्त लिखकर उसको काट दिया जाएगा और समय भी बेवजह तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस सावधानी विशेष रूप से बरतनी। प्रश्नोत्तर लिखते समय यदि कोई वैज्ञानिक, इतिहासकार, लेखक, शिक्षाविद का भी द्वारा बताए गए कोई कोटेशन आते हैं तो उन्हें डबल इन्वर्टेड कामा में लिखें या उसके अंदर अंडरलाइन कर दें या उसमें हाइलाइटर से उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। हाइलाइटर पीले रंग का ले लीजिए, उससे उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। इससे एग्जामिनर का दिमाग उन बिंदुओं पर तुरंत पहुंच जाता है और एग्जामिनर प्रभावित होकर उस प्रश्नोत्तर में अच्छे अंक देता है, क्योंकि एग्जामिनर को यह पता चल जाता है कि इस छात्र को इस प्रश्नोत्तर के विषय में भली भांति ज्ञान है। लेकिन अगर किसी का कोटेशन लिखना है तो कोटेशन जो कते होना चाहिए, उसमें उस कोटेशन में कोई परिवर्तन अपने से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो किसी राइटर, लेखक, वैज्ञानिक, शिक्षाविद का वक्तव्य होता है, इसलिए वक्तव्य को कभी तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, लिखते समय जो भी हेडिंग डालें वह एकदम से सही होनी चाहिए, शब्दों में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि हेडिंग पहले देखी जाती है। अगर हेडिंग ही गलत लिख दिए तो इससे क्या होता है, वो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उनके साइकोलॉजी को क्या कहते हैं, प्रभावित होते हैं, नकारात्मक प्रभाव पर पड़ता है कि इसको सही से शब्दों को लिखना नहीं आता। इसलिए ये भी सावधानी बरतना है। वो टीचर पूरा अंदर का पढ़ता जरूर है। यदि हाँ बिल्कुल सही, यदि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उनका उत्तर 20 से 25 शब्दों में ही देना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि सटीक उत्तर देने पर सटीक अंक प्राप्त होते हैं। समय अपना बर्बाद कदापि नहीं करना है। मान लीजिए अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 20 से 25 शब्दों में ही देना है, उससे ज्यादा नहीं। कॉपी भरने का नंबर नहीं मिलता, नंबर सटीक उत्तर देने का नंबर मिलता है। चाहे वो एक शब्द का ही आंसर हो तो उसमें नंबर उतने ही हाँ उतने ही मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। मतलब नहीं होता, ज्यादा लिखेंगे तो नंबर क्या होगा, नहीं मिलेंगे। ज्यादा लिखने का नंबर ज्यादा थोड़ा नहीं मिल जाएंगे, जितना पूर्णांक होता है मिलेगा, लेकिन समय जरूर बर्बाद होगा। इसलिए इस चीज को सावधानी बरतना है। इसी प्रकार यदि लघु उत्तरीय प्रश्न है, उनके उत्तर कम से कम 50 से 60 शब्दों में ही देना है, उससे अधिक शब्द नहीं लिखना है। इतने शब्दों में ही सटीक उत्तर देना है, समय अपना बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय इधर बर्बाद कर दोगे ज्यादा तो फिर आगे दूसरे क्वेश्चन क्या होंगे, छूट जाएंगे। इसलिए सावधानी बरतना है। ठीक है। इसी प्रकार से विस्तृत प्रश्न के उत्तर 80 से 100 शब्दों में ही देना है, इतने शब्दों में ही पूरे नंबर मिल जाएंगे। उत्तर सटीक देना है, निर्धारित मानक से अधिक लिखने पर समय का नुकसान होता है, नंबर उतने ही मिलते हैं जितने मिलने चाहिए। लेकिन जैसे हिंदी में निबंध है तो निबंध 100 से 120 अंक में नहीं होगा, इतने शब्दों में नहीं होगा, उसमें कम से कम 4-5 पेज में विस्तृत रूप से लिखना होगा, तभी उसमें पूरे अंक मिलते हैं। अन्य विषयों में है, अन्य विषयों में विस्तृत प्रश्न में अगर 100 से 120 शब्दों में भी लिख देते हैं और मैटर ठोस रहता है तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल आता है ना, तो उसके आगे कैप्शन में दिया रहता है कि आपको इतने से इतने वर्ड में ही लिखना है। हाँ, उसमें निर्देश लिखा रहता है कि इतने ही शब्दों में लिखना है, पेपर में दे दिया जाता है। तो उतने में ही लिखना है। अगर नहीं भी लिखा है तो मैंने तीनों को बता दिया, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है, इस चीज के विशेष ध्यान देना है, समय बर्बाद नहीं करना है, जिससे पूरा पेपर हो जाए, कोई भी पेपर में प्रश्न छूटे नहीं। पेपर में निर्देश के अनुसार जितने प्रश्न उत्तर करने के लिए दिए गए हैं उनमें से एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। यदि प्रश्न छोड़ देते हैं तो जितने प्रश्नोत्तर छोड़ देंगे उतने प्रश्नोत्तर के अंक पहले ही कट जाएंगे, शेष बचे हुए जो प्रश्न होंगे उसी के निर्धारित अंक जो उसमें रहेंगे वही मिलेंगे। इसलिए ऑटोमेटिक पूर्णांक में से अंक कम हो जाएंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पेपर पूर्ण करने के बाद एक बार पुनः कॉपी से मिलान कर लें कि कहीं कोई प्रश्नोत्तर पेपर से छूटा तो नहीं है। यदि छूट जा रहा है तो उसे तुरंत भी पूर्ण कर लें, जिससे उसके नंबर मिल सके। क्योंकि आजकल मार्किंग जो होती है स्टेप मार्किंग होती है, क्वेश्चन आपका पूरा किए हैं, जहां तक सही है वहां तक का आपको अंक मिलेंगे, उसके बाद जहां से गलत है उसके अंक कट जाते हैं। इसलिए स्टेप मार्किंग नंबर मिलने पर उसको जो है प्रश्न करना जरूरी हो जाता है। ठीक है। यदि कोई प्रश्न पेपर में से नहीं आ रहा है तो उन्हें अंत में करिए, उन प्रश्नों से संबंधित उत्तर बनाकर ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया अभी कि छोड़ोगे तो फिर नंबर कम हो जाएंगे। अगर उसे लिख भी देते हैं उसके विषय के अनुसार उसको लिखते हैं तो उसमें नंबर स्टेप मार्किंग के अनुसार कुछ ना कुछ नंबर उसमें मिलते हैं। 3 का रहेगा तो 1-1.5 नंबर वो दे देगा, अगर लिखा है हाँ दे देते हैं उसमें, वो नंबर चले जाएंगे। प्रश्न पत्र पूर्ण करने के बाद कॉपी के प्रत्येक प्रश्न के ऊपर बाएं साइड या दाएं साइड अपना अनुक्रमांक और उत्तर पुस्तिका संख्या डालना जरूरी है। अभी तक तो अनुक्रमांक डाला जाता था, इनकी बार निर्देश आया है कि अनुक्रमांक के साथ उसकी उत्तर पुस्तिका संख्या, ये दोनों को हर पेज में ऊपर बाएं साइड या दाएं साइड लिखना है। नहीं, उत्तर पुस्तिका उत्तर पुस्तिका संख्या क्रम संख्या उसमें होती है, जो उत्तर पुस्तिका के ऊपर क्रम संख्या पड़ी होती है उसको लिखना होता है, वही उत्तर पुस्तिका संख्या होती है। जिससे कॉपी के पेज कोई बदलना चाहे तो कोई कॉपी का पेज बदल न सके, या कहीं छूट जाए धोखे से तो पता चल सके कि किस छात्र की ये कॉपी छूटी हुई है। 15 मिनट पूर्व 1 घंटी चेतावनी की लगेगी, उसी समय तुरंत अपनी कॉपी को धागे से बांध लें। यदि बा और सा कॉपी लिए हो तो चेक कर लीजिए कि कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर बा और सा कॉपी में है या नहीं है। यदि कहीं धोखे से छूट गया हो तो उसमें साइन करवा लें कक्ष निरीक्षक के।
कापी के ऊपर पृष्ठ में है, ऊपर आ प्लस बा प्लस शा जरूर लिख दें। जितनी कापियां ले उसमें उसको जोड़कर प्लस करके उनकी संख्या लिख दी जाती है, जिससे यदि कभी धागे से कोई कापी छूट भी जाती है तो परीक्षार्थी की कापी का पता चल सके कि किस परीक्षार्थी की कापी छूटी हुई है। तो इसलिए आ बा सा लिखना बहुत जरूरी होता है। अंत में घंटी बजने पर कापी सीरियल से कक्ष निरीक्षक को जमा कर दें। कक्ष निरीक्षक जब कक्षा से बाहर जाने की अनुमति दें तभी कक्षा से बाहर निकले। पूरे परीक्षा के दौरान आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेंगे, इसलिए पूरी परीक्षा के दौरान पूर्ण अनुशासन में रहकर ही परीक्षा देनी है। किसी प्रकार की अभद्रता या अनुशासनहीनता परीक्षा के दौरान नहीं करनी है। इस प्रकार से ये बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हैं। इन निर्देशों के अनुसार बोर्ड परीक्षा देनी है, जिससे अच्छी तरह से परीक्षा के दौरान प्रेजेंटेशन रहे और अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, और ऐसा करेंगे तो निश्चित मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि अवश्य तुम्हें अच्छे अंक बोर्ड द्वारा दिए जाएंगे। धन्यवाद।